पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका, किसी भी जारहियत का जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। अब्बास इराक़ची के मुताबिक इसहाक डार से पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात खुशाइंद करार। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पाकिस्तानी तजवीज़। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का हिमायत का ऐलान। अनवार इब्राहिम ने कहा, मलेशिया ज़रूरत पड़ने पर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और DG-ISPR की सियासी जमातों की इन कैमरा ब्रीफिंग। मोदी सरकार की खित्ते में दहशतगर्दी को बेनकाब किया। शुरका के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस समेत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। शवाहिद दुनिया तक पहुँचाए जाएंगे। भारत आज तक पाकिस्तान पर लगाए इल्ज़ामात के शवाहिद फराहम नहीं कर सका। मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने का आज़म। और स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 12 से कम करके 11% कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। ज़र मुबादला ज़खायर जून तक बढ़कर $14 अरब होने की तवक्को। शरपसंदी की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान भारतीय जारहियत से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। सियासी और अस्करी क़यादत का दुश्मन को पैगाम। वज़ीर इत्तलाआत और तर्जुमान पाक फौज की सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। सिफारती और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है। जारहियत मुसल्लत की गई तो सख्त तरीन जवाब देंगे। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। अहम तरीन बैठक में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेरे गौर लाए गए। तहरीक इंसाफ ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ। भारतीय जारहियत के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। जंगी मशकों में टैंक पर चढ़कर जवानों से खिताब किया। किसी भी भारतीय मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर दो कौमी नजरिए पर यकीन रखते हैं, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझते हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। आईनी बेंच ने इंटर कोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। अपील का हक देने के लिए आईनी बेंच ऑब्जर्वेशन दे। पार्लियामान को कानून साजी का कहने की मिसाल मौजूद है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। दलाइल में कहा, जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर महकमाना कार्रवाई हुई। पाक फौज के 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराद के रिटायर किया गया। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा, आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाले जनरल कोर्ट कमांडर लाहौर थे? क्या वो ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? यही तो बात है कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे। बेहतर है ऐसी बातें ना करें। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन हम आवाज। मोदी सरकार के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। सदर मुमलिकत की चीनी सफीर से मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। चीनी सफीर का पायदार और आजमूदा दोस्ती का यादा। अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत का वादा। कहा, दोनों ममालिक आहनी बरादर है। मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय जारहियत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। 15 रुकनी कौंसिल के बंद कमरा इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ब्रीफिंग देंगे। इजलास के बाद बयान जारी किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक मुतहर्रिक। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराग़ची की वज़ारत खारिजा में नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वफ़द दौरा पाकिस्तान के बाद भारत जाएगा। भारत
खित्ते काम बर्बाद करने पर तुल गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर शरंगेजी। नकियाल, खोईरटा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिना इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के चौकस जवानों का भरपूर जवाब। दुश्मन की बंदूकें खामोश करा दी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी। दरियाए चिनाब का पानी रोक दिया। सलाल डैम के दरवाजे बंद। मकबूजा कश्मीर के इलाके रईसी में दरिया खुश्क हो गया। मोदी सरकार ने गुज़िश्ता रोज बगलिहार डैम से भी पानी रोका था, लेकिन गुंजाइश कम होने के बायस आज एक गेट खोल दिया। भारतीय फौज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सबूत मिटाने लगी। हमले के इल्जाम में गिरफ्तार कश्मीरी नौजवान का मावरा अदालत कत्ल। लाश दरिया में फेंक दी। हमने नहीं मारा, नौजवान ने खुद दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी की। काबिज फौज की जुर्म पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी क़यादत मुत्तहिद। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। अरकान को सलामती कमेटी के फैसलों और हुकूमती इक़दामात से आगाह किया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इल्जाम तराशी और आबी दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना भारत का जंगी इक़दाम। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया, ब्रीफिंग का नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सफाइयां। बोले पाकिस्तान के दिफा के लिए पीटीआई हर जगह मौजूद होगी। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। 9 मई मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। इतराफ जुर्म पर 20 मुल्जिमान को सजा सुना दी। 6 माह कैद बामुशक्कत और 50-50 हजार रुपए फी का जुर्माना अदा करना होगा। 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। जायदाद जब्त करने का हुक्म। जमे कराची में फटने वाली 84 इंच की पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल। रात तक मुतासरा इलाकों में पानी सप्लाई मुकम्मल बहाल हो जाएगी। तर्जमान वाटर कॉर्पोरेशन का दावा, शहर का 35% इलाका ताहाल पानी से महरूम। कराची में आज शाम से बारिश का कवी इम्कान। मगरिबी हवाओं का सिस्टम 10 मई तक शहर पर असरअंदाज होगा। लाहौर में बादलों का राज, मौसम खुशगवार। गुज़िश्ता रोज कई शहरों में बादल बरसे। आज भी बारिश और शालाबारी हो सकती है। इसराइल की बहरी नाकाबंदी के बाद हौसियों का फिजाई नाकाबंदी का भी ऐलान। हवाई अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। बिन गौरियान एयरपोर्ट खुसूसी हदफ होगा। हौसी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में सेहूनी जारियत जारी। मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने एक और जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। और कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स से शिकस्त का बदला ले लिया। 168 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। इरफान खान ने 21 गेंदों पर 48 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। पॉइंट्स टेबल पर किंग्स का तीसरा और कलंदर्स का चौथा नंबर। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा।